वेलकम कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज की जो अपनी चर्चा है वो रहेगी कि ट्रांजिट के ऊपर, मंथली ट्रांजिट के ऊपर, कि ये वाला जो मार्च वाला महीना है, ये मार्च वाला महीना हर एक असेंडेंट के लिए, हर एक लग्न वाले के लिए कैसा रहने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो अपनी चर्चा है ना, ये पर्टिकुलर राशि से संबंधित नहीं रहेगी कि किस व्यक्ति की क्या राशि है, किसी की मेष राशि है, ये क्या है, व्हाटएवर इट इज। हम लोग प्योरली बात करेंगे असेंडेंट के ऊपर, लग्न, किसी व्यक्ति का क्या लग्न है। लग्न मतलब आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें क्या नंबर लिखा है। तो मेष से लेके और मीन तक सारी राशियों के बारे में बात करेंगे। और अगर हम इन जनरल, अगर हम ट्रांजिट को देखें तो बड़े बड़े प्लैनेट्स का जो गोचर है वो कहाँ कहाँ पे चल रहा है। शनि जो है वो मीन राशि में चल रहा है, राहु जो है वो चल रहा है कुंभ राशि में, केतु जो है वो है सिंह राशि के अंदर, और बाकी जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं ये सारे भी एक्वेरियस के अंदर, कुंभ राशि के अंदर पंचग्रही योग बना के बैठे हुए हैं। तो डोंट वरी अबाउट दिस पंचग्रही योग, क्योंकि ये जो योग बना हुआ है ना, इसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि है। तो अगर इससे कोई भी मेलेफिक इफेक्ट अगर किसी व्यक्ति को आएगा भी ना, तो इट विल बी कंट्रोल्ड, क्योंकि जुपिटर उस चीज़ को कंट्रोल कर लेगा। और खासतौर से भी वो ऐसे भी ना कुछ एक पर्टिकुलर समय ही रहेगा जब ये बहुत क्लोज कंजंक्शन में आएंगे, मार्स और ये मर्क्यूरी जब क्लोज कंजंक्शन में आएंगे, और राहु मंगल जब क्लोज कंजंक्शन में आएंगे, तब वो बड़ा थोड़ा सा एक सावधानी वाला पीरियड है। बाकी डोंट वरी अबाउट इट, जुपिटर इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। वो अपनी दृष्टि से आपको बचा रहे हैं बृहस्पति देव। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए जो पर्टिकुलर महीना है मार्च का, पूरा एंटायर मार्च, ये कैसा रहने वाला है। देखो, एरीज वालों के लिए, एरीज असेंडेंट वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट वो है कि आपको ना, जो आपका लार्ज नेटवर्क सर्कल है, जो आपका बड़ा फ्रेंड सर्कल है, या आप किसी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, आपको ना अपने गुस्से को, उस टेम्परमेंट को कंट्रोल रखने की जरूरत है। सपोज यू आर इन ए लार्ज गैदरिंग, आप किसी फंक्शन में गए हो जहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, आप किसी पब्लिक गैदरिंग के अंदर हो, वॉट एवर योर प्रोफेशन इज, तो वहाँ पे आपको अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखने की जरूरत है। नहीं तो ये गुस्सा ना वहाँ पे आपके एटमॉस्फेयर को खराब कर सकता है। ऑल्सो एरीज वालों के लिए जो टाइम है ना, वो लव एंड रिलेशनशिप में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट देखने के लिए मिल सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत काम, बड़े ठंडे बन के रहो, जितना हो सकता है इस समय को प्यार से निकाल लो, है ना। क्योंकि देखो, आप ऑलरेडी एरीज असेंडेंट हो, और मंगल जो है वो ऑलरेडी राहु के साथ अभी युति बना के बैठा हुआ है। तो दिस टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना, क्योंकि एंगर का बर्स्ट ना हो। हालांकि जुपिटर की दृष्टि है, साइट है उसके ऊपर, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर हम एरीज वालों के लिए, हम अगर उनके करियर की बात करें, तो इस ड्यूरिंग दिस टाइम ना आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है। आप, हो सकता है कि आपको अपने काम में, आप, हो सकता है आपकी जॉब भी ट्रैवलिंग वाली हो, लेकिन हो सकता है कि इस दौरान आपको अपने काम कारोबार के चक्कर में, अपनी जॉब के चक्कर में थोड़ी सी ज़्यादा ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाए। और एक चीज़ और देखने के लिए क्या मिलेगी कि ये जो पर्टिकुलर मार्च का महीना है ना, इसमें इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस जो हैं, वो एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। जितनी आपकी इनकम आएगी, जितना पैसा आप इस महीने बनाओगे, अपार्ट फ्रॉम दिस खर्चा भी मुझे उतना ज़्यादा ही दिख रहा है। तो डोंट वरी, अगर खर्चा ज़्यादा है तो खर्चे की जो फनल है, जो पाइपलाइन है, उसको मोड़ दो कहीं सही जगह पे, ताकि वो पैसा जो है सही जगह पे खर्चा हो। गैजेट्स वगैरह पे पैसा खर्चा ना हो। इफ यू आर लव गैजेट्स, क्योंकि बिकॉज यू आर एरीज असेंडेंट, मार्स टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों को शौक होता है अच्छे अच्छे गैजेट्स का। तो कोशिश करो कि पैसा जो है वो सही जगह इन्वेस्ट हो, क्योंकि वो ट्रिगर तो होगा वो पॉइंट, तो बेटर है कि कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लो। और क्या देखने के लिए मिल सकता है, आप ना जॉब की चेंज, नौकरी में किसी तरीके का बदलाव मुझे देखने के लिए मिल रहा है। या तो कुछ हालात ऐसे बने, आप हालातों की वजह से जॉब बदलनी पड़े, या हो सकता है आप खुद ही आप अपनी जॉब को बदलो। और चांसेस हैं कि आपकी कोई नई नौकरी भी मिले, और हो सकता है कि बिजनेस में भी जो है आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नजर आए कंपैरेटिवली बाकी महीनों के मुकाबले इस मार्च के महीने में। अगर हम हेल्थ के कंसर्न्स की बात करें फॉर एरीज असेंडेंट, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको ना अपनी वाणी पे, अपनी स्पीच पे वो बहुत एग्रेसिव ना हो, बहुत हार्श ना हो, आपको इसके ऊपर भी बड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अगर हम इन जनरल एक रेमेडी की बात करें, तो आप हर मंगलवार को आप हनुमान जी को
चोला चढ़ाना शुरू करो। तो इससे जो है ये आपकी बहुत मदद होगी। ये मार्च का महीना आपके लिए बड़ा कंफर्टेबली निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, टॉरस असेंडेंट, वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन वालों के लिए जो मार्च का पूरा महीना है ये कैसा रहने वाला है। देखो, अगर हम करियर की बात करें तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं कि एक्सपेंसेस आपके मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपके काम कारोबार में। उसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड कैश बर्न, ये बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। और आपको भी ना ये अपनी स्पीच है, आपको जो कम्युनिकेशन है, इस पे बड़ा ध्यान रखो आप। देखो, मैं कम्युनिकेशन को बड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि जो कम्युनिकेशन का ओरिजिनल कारक है ना, वो मरकरी है और वो रेट्रोग्रेड है। तो इस टाइम पे ना ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम साइन कर रहे हैं, हम कहीं भी कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ना, आप कोई टिकटिंग बना रहे हो, है ना, आप कोई बुकिंग्स वगैरह कर रहे हो, आप कोई आइटनरी प्लान कर रहे हो, उसमें डबल चेक की ज़रूरत है, क्योंकि मर्क्यूरी इस समय रेट्रोग्रेड हुआ है। और इस समय ना आपको टॉरस असेंडेंट वालों के लिए हार्ड वर्क मुझे बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादा मेहनत इस समय मुझे ओवरऑल आपकी दिख रही है। बाकी ओवरऑल गुड टाइम फॉर बिजनेस। टॉरस असेंडेंट वालों आपके लिए ऑल्दो ये मार्च का महीना कंपैरेटिवली बेहतर जाने की पूरी उम्मीद है। अगर हम हेल्थ के कंसर्न्स की बात करें तो कीप ट्रैक ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। जो आपका यूरिनरी ट्रैक है ना, यूटीआई रिलेटेड चीज़ें, आपको इसका बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एक रूटीन चेकअप भी ले लो, आप फुल बॉडी चेकअप करा लो। और उस फुल बॉडी कराओगे, उसमें हॉर्मोन्स भी चेक हो जाएंगे, थायराइड लेवल्स भी चेक हो जाएंगे। तो इसको आप करा लो जितना जल्दी हो सकता है। और अगर हम एक रेमेडी की बात करें, अगर हम उपाय की बात करें टॉरस असेंडेंट के लिए, तो आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए फ्राइडे को। फ्राइडे को आप क्या काम करो, आप थोड़ी सी दही ले लो, प्योर दही ले लो, और फ्राइडे वाले दिन बढ़िया से भगवान शिव को उसको मालिश करो दही के साथ, और फिर खूब प्यार से गंगा जल चढ़ाओ और थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे वो पंचाक्षरी मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय, सिंपल, उसका बिना बोले अंदर अपने अंतःकरण से बैठ के जाप करो। एक होता है ना बोलने वाला जाप, जिसको हम बोलते हैं, नहीं बैठ के आराम से, और विदाउट काउंटिंग। आपको उसमें ना काउंटिंग का नहीं रहना, कोई माला भी पकड़ने की जरूरत नहीं, काउंटलेस तरीके से आंख बंद करके, तो वो काउंटलेस बन जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट के बारे में। तो जेमिनी असेंडेंट वाले मिथुन लगन वालों के लिए जो मार्च का महीना है, ये क्या लेके आया है इस पंडोरा बॉक्स के अंदर, क्या बंद है, व्हाट्स लॉक इनसाइड दिस जेमिनी असेंडेंट। क्योंकि 11th हाउस जो है वो ओरिजिनली भादकेश भी है, बाधक हाउस भी है, और वो आपके ना फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का घर भी है, आपके इच्छाओं पूर्ति का घर भी है, और दोनों ही रेट्रोग्रेड हुए पड़े हैं। तो आपको तो ये मार्च के महीने में आप जॉब के अंदर हो, आप बिजनेस के अंदर हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, है ना, और खास तौर से क्योंकि आपका लगन लॉर्ड है मर्क्यूरी, तो आपको ना अपनी व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग, आपके द्वारा आप लोगों से क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, आप ना आपकी वाणी से क्या मैसेज समाज में पहुंच रहा है, इसका बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो बी केयरफुल। और आपको ना ध्यान रखने की क्या जरूरत है, आपको अपना ईगो और गुस्सा ये बड़ा कंट्रोल में रखने की जरूरत है। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। और अगर हम करियर की बात करें, क्या देखने के लिए मिलेगा आपको करियर में, सडन अचानक होने वाला घटनाक्रम आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा ड्यूरिंग दिस मार्च होपफुली। देखो, इंटेंसिटी बड़ी लो रह सकती है क्योंकि ना जुपिटर का एस्पेक्ट है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका जो मर्क्यूरी है वही आपके बरसात के अंदर रेट्रो हुआ, तो ये आपके लिए टाइम अच्छा है। अगर आपका मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोग्रेड नहीं है, तो आपके लिए थोड़ी हार्डशिप्स बढ़ जाएंगी। तो अचानक होने वाला घटनाक्रम दिख रहा है। दूसरी बात, ट्रांसफर और प्रमोशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई ट्रांसफर आपका हो जाए, जॉब चेंज आपकी हो जाए, है ना, और या फिर प्रमोशन कोई आपका ड्यू है। तो मुझे लगता है मार्च के बाद, क्योंकि अप्रैल में जनरल वैसे ही अप्रेजल्स वगैरह होते हैं, तो हो सकता है कि इस दौरान आपका कोई ना कोई अप्रेजल आपका हो जाए। और करियर में दूसरी चीज क्या है कि आपको डबल चेक करने की जरूरत है अपने किसी भी काम को। आपका कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी काम जो रिलेटेड है आपकी जॉब से, आपके बिजनेस से, डबल चेक। वो कोई डॉक्यूमेंटेशन है, वो कोई कम्युनिकेशन है, वो कुछ भी है, एक बार डबल चेक कर लो। आप क्या उसको मैसेज आया ना, मैसेज आया है, आप उसको भी किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो,
तो उसको डबल चेक कर लो भेजने से पहले, कहीं ऐसा तो नहीं वो एरर पीछे से आया और आप पीछे वाले एरर को आप आगे भेज दो और अल्टीमेट एट द एंड ऑफ द डे पकड़े आप जाओगे, भैया उसने तेरे को भेजा तो भेजा, तूने क्यों भेजा इसको भाई आगे। तो ये बड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि आपका 11th लॉर्ड 11th लॉर्ड दोनों रेट्रोग्रेड हुए पड़े हैं, ठीक है। और अगर हम हेल्थ की मैटर्स की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, आप यात्रा के दौरान ना आप क्लीन जितना हो सकता है ना क्लीन खाना खाओ, जंक फूड आप अवॉइड करो। 99% केसेस में अगर आप छोटी भी आप ना ऐसा ट्रैवल भी करते हो ना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी करते हो, तो कोशिश करो घर से लेके जाओ खाना, और नहीं तो रेस्टोरेंट में ना क्लीन खाना खाओ, कोई प्रिजर्व हुआ हुआ बासी जंक फूड मत खाओ, नहीं तो हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है। कोई आपने टिकट्स बनाई है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहे हो, हेल्थ की कोई आइटनरी बुक की है, कहीं कोई होटल बुकिंग की है आपने, उसको भी डबल चेक कर लो कि डेट सही है नहीं है, टैरिफ्स मैंने सही तरीके से सेलेक्ट किया नहीं किया, मैंने रूम की कैटेगरी मैंने सही तरीके से सेलेक्ट किया नहीं किया। और अगर हम रेमेडी की बात करें तो आप ना वेंसडे वाले दिन आप गणेश जी को मोदक, आप लड्डू खिलाओ वेंसडे वाले दिन जाके गणेश जी को। वेंसडे को कोशिश करो आप कि अगर आप ना ड्यूरिंग सनराइज, जिस समय सनराइज हो रहा है उसके 40 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आप जा पाओ गणेश जी के मंदिर में तो जाओ, हो सकता है तो हाँ गणेश जी को पूरे शिव परिवार को जल भी चढ़ाओ और कुछ लड्डू का भोग लगाओ आप। तो अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। अगर हम कैंसर असेंडेंट की बात करें तो आपको ना बड़ा केयरफुल रहना चाहिए इस दौरान। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, अपनी मनी मैटर्स को लेके बड़े सावधान रहो, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके बड़े सावधान रहो। कोई भी फ़ोन कॉल आपको आ रहा है उसको लेके बड़े सावधान रहो। कोई ओटीपी आपसे मांग रहा है, कोई फ्रॉड, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई ऐसा वो ना आए फॉरवर्डेड जिसको आप क्लिक करो तो बड़ा क्योंकि वैसे भी साइबर क्राइम में बहुत बढ़ गया है बहुत तीव्रता के साथ, और आप कैंसर असेंडेंट हो, आपको बहुत ज़रूरत है कि इस समय पे आप बड़ा प्रिकॉशनरी मेजर रखो। करियर की वाइज अगर हम बात करें तो मुझे सडन कुछ बदलाव नज़र आ रहा है आपके करियर के अंदर, कुछ अचानक घटने वाला घटनाक्रम। देखो अचानक जब कोई घटनाक्रम होता है ना तो वो कई बार अच्छे के लिए भी होता है और कई बार बुरे के लिए भी होता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर चार्ट कि आपका चार्ट क्या बता रहा है, आपकी क्या दशाएं चल रही हैं, है ना, और लगन की आपकी क्या स्थिति है, लगन पे कैसे इम्पैक्ट है, 10th लॉर्ड की क्या स्थिति है, वो किन के साथ जाके बैठा है। तो वो ना फिर एक अलग से एक पूरा लोटस खोल देता है आदमी के सिर के ऊपर। तो वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर। बट जो मैं जेनरिक लेवल पे मेजर्स बता रहा हूँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये समय ना कैंसर असेंडेंट जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग किसी R&D डिपार्टमेंट में, किसी IT की ऐसी फील्ड के अंदर हैं जो होते हैं ना, कोडिंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो बहुत डीप रिसर्च करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जैसे मैं हूँ। अगर मैं कैंसर असेंडेंट होता तो मेरे लिए भी बहुत बढ़िया होता दिस मंथ ऑफ मार्च। हेल्थ की अगर हम बात करें तो आपको ना रूटीन एक हेल्थ चेकअप अपना ले लेना चाहिए, पूरा फुल बॉडी रूटीन चेकअप ले लो, और जो भी उसमें डेफिशिएंसीज आती हैं डॉक्टर को दिखाओ और आगे की तरफ बढ़ जाओ। और अपने लंग्स का ध्यान रख लो स्पेशली। तो रेमेडी इसमें क्या बनेगी कि आपको ना प्राणायाम, जिसमें इनहेल एक्सहेल करते हैं ना बैठ के बहुत कंफर्टेबली, आप प्राणायाम, योगा, ये सब आप अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लो। और अगर आप जा सकते हो तो जिम जाओ, वेट लिफ्ट्स करो। जितना ज़्यादा आप हैवी वेट लिफ्ट्स करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, उतना जो है मंगल जो है वो काम डाउन होना शुरू होगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर ना ठहराव आना शुरू होगा मंगल का। मंगल की ना मार्शियन एनर्जी है, मार्शियन एनर्जी को कंट्रोल करो, और उसका सबसे बढ़िया तरीका है ये एक्सरसाइज। तो अब बात करते हैं लियो असेंडेंट वालों के बारे में कि सिंह लगन वाले जो लोग हैं उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। देखो अगर आप सिंह लगन के हो ना तो मेरी पहली सलाह है जस्ट जिप अप योर माउथ। जितना ज़्यादा आप कम बोलोगे ना इस मार्च के महीने में, उतना ज़्यादा हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अच्छा है, हर क्षेत्र में, खास तौर से इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, मैरिज और वट एवर इट इज़। तो देखो, तो जितना ज़्यादा, समझ रहे हो ना, जितना ज़्यादा मुंह को चुप रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए मार्च का महीना फ्रूटफुल रहेगा। और ख़ास तौर से अगर आप कोई नई पार्टनरशिप प्लान कर रहे हो, आप कोई मैरिज प्लान कर रहे हो, है ना, तो मेरी सलाह है
अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, जब तक राहु आपके 7th हाउस में है ना, तो राहु को एक बार निकलने दो, फिर उसके बाद आप ये कोई पार्टनरशिप या कोई नया बिजनेस, कोई वेंचर स्टार्ट करना है ना, यू आर प्लानिंग टू टाई योर नोट, शादी की तैयारी कर रहे हो आप, तो अभी रुक जाओ थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे कुछ रेमेडी की बात करें तो आप ना सैटरडे को आप भगवान शिव पे सरसों का तेल चढ़ाओ, मालिश करो उसकी बढ़िया हाथ से, और उसके बाद भगवान शिव का जल से अभिषेक करो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी यू कैन डू, और ये डू इट फॉर एंटायर मार्च, और आपको बहुत फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो अगर अब हम बात करते हैं वर्गो असेंडेंट के बारे में, कि जो कन्या लगन वाले लोग हैं उनके लिए जो ये मार्च का महीना है वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर हम करियर की बात करें कन्या लगन वालों के लिए, आपको ज़रूरत है कि आप एक ईगल आई रखो अपने बिजनेस में। आपके बिजनेस में क्या घट रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बुक्स क्या बता रही हैं, अकाउंट्स क्या बता रहे हैं, किसकी नई ज्वाइनिंग हुई है ना। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो, है ना, अगर आप कोई बड़ी कंपनी वाले हो तो दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप छोटे बिजनेसमैन हो जहाँ पे आपके पास 10-20-50 लोगों का स्टाफ है, तो कीप एन ईगल आई। और अगर आपके पास कोई बड़ा चीज़ है या बड़े बिजनेस के अंदर हो, तो आप फिर जो आपका रिपोर्टिंग आदमी है, जो भी आपको रिपोर्ट करता है, आप उसको साथ ना पूरी ईगल आई रखो कि मेरे बिजनेस के अंदर चल रहा है, और कोशिश करो कि कोई भी रिस्क लेने से आप बचो। कोई नया वेंचर आप स्टार्ट करने जा रहे हो इस महीने अवॉइड, कोई नई पार्टनरशिप है, कोई नया वेंचर है, अवॉइड करो इस महीने के लिए। क्योंकि एक गलती ना इस महीने में, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ईगल आई, ये कोई एक गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो बहुत ही सावधानी के साथ बड़ा बड़ा क्लोजर लुक रखो अपने बिजनेस के ऊपर। और ख़ास तौर से जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई नया डॉक्यूमेंटेशन साइन कर रहे हो, कोई नया अग्रीमेंट साइन कर रहे हो, किसी के साथ कोई ऐसी डील है जो अभी क्लोज होने वाली है, वो पहले से ही बात चल रही है, वो मैच्योर हो रही है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले पढ़ लो। बड़ा डॉक्यूमेंट है तो अपने लॉयर को बोलो उसको एक बार पढ़ लेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो वर्गो असेंडेंट वालों के लिए आप अपना एक बार कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराओ, और ऑल्सो जो आपका गुस्से वाला फैक्टर है, जो एंगर इश्यूज है, इसको हो सकता है पाल के रखो। कहते हैं ना, काशी गुस्से को पालना सीख, है ना, तो कौन सी फिल्म है मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो कहता है, अमरीश पुरी कहता है उसके साथ सनी देओल को, तो काशी अपने गुस्से को पाल के रख। तो गुस्से को कंट्रोल करो जितना ज़्यादा हो सकता है ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो। खाली समय मिलता है, चेयर पे बैठते हो, लंबी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो, होल्ड करो और फिर रिलीज करो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी रेमेडी आप क्या काम कर सकते हो, लाल मसूर की दाल, 3 किलो लाल मसूर की दाल किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करो। ज़रूरतमंद कौन है? ज़रूरतमंद वो नहीं है जो आपके घर काम कर रहा है, जो आपकी हाउस हेल्प है। जनरली हम क्या काम करते हैं, हमें कोई चीज़ डोनेट करनी होती है तो हम ना बिना किसी आलस के चक्कर में कि भाई कहाँ जाएंगे इतनी दूर, किसको ढूंढें, तो हम क्या काम करते हैं, जो हमारे हाउस हेल्प काम कर रहे थे मुझे पकड़ा देते हैं। आप जाओ यार, किसी ज़रूरतमंद को ढूंढो, कोई रिक्शा पुलर होगा, रिक्शा चलाने वाला होगा, कोई मजदूर होगा, ढोरा होगा, कुछ आपको दिखाई देती हो, आपकी नज़र पहचान लेगी। आप जाओगे नहीं, जब गाड़ी या मोटरसाइकिल लेके कुछ निकलोगे, आपको पता लग जाएगा ये वो बंदा है, और उसको फिर आप ये डोनेट करो मार्च के महीने में मसूर की दाल। तो बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट के बारे में। तुला लगन वालों के लिए जो ये मार्च का महीना है वो कैसा रहने वाला है। देखो, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, लिब्रा असेंडेंट मार्च का महीना, ऐसे ही कोई काम मत करना जो है ना, कहते हैं कि ये जो मेरी बस मैंने मार्च में शुरू किया था, पता नहीं आदत सी पड़ गई। तो कोई ऐसा काम, ऐसी आदत मत डालना जो एडिक्शन में बदल जाए। कई बार ना आदमी की आदतें जो हैं वो एडिक्शन में बदल जाती हैं। तो ये जो मार्च का महीना है, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अलर्ट किन के साथ हो, क्योंकि कोई गंदी आदत अगर आप देखो, अच्छी आदत अगर आपको लग जाती है, आप कोई भगवान से संबंधित चीज़ पढ़ना शुरू कर दो, आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, उसकी आपको आदत लग जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी बुरी आदत लग गई जो आपके लिए और या आपकी फैमिली के लिए अच्छी नहीं है ना, या आपके बिजनेस की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और आप उसे कर दो मज़े के लिए और वो बदल गई आपकी एडिक्शन में, तो प्रॉब्लम है। तो बी केयरफुल एंड बी वेरी अटेंटिव। करियर की बात करें तो ये एक बढ़िया टाइम है किस चीज़ के लिए, इन टर्म्स ऑफ करियर प्रमोशन, है ना,
और इवन ट्रांसफ़र अगर इस दौरान मार्च के बाद आपका अप्रैल के महीने में कोई ट्रांसफ़र भी अगर आपका होता है ना, या प्रमोशन भी होता है, तो वो भी आपके लिए जो है ना एक आपके बॉक्स के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें ही लेके आ रहा है। और एक चीज़ और है कि लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए कि आप अगर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, आपका कोई ट्रैवलिंग का अगर प्लान है, तो डबल चेक ऑन योर टिकट्स, डबल चेक, वापस दोबारा चेक करो पूरी आइटनरी के कोई हर चीज़ समय पे टाइमली चेक्ड है या नहीं है। हेल्थ की अगर बात करें तो कोई ऐसा मुझे कोई बहुत भयंकर समस्या नज़र नहीं आ रही है आपकी हेल्थ के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखो। और अगर हेल्थ की हम बात करें तो रात को ना सोने से पहले अपने पैरों को बड़ा अच्छे तरीके से साफ करके धो के सो आराम से उसको पूछ के, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में। जो वृश्चिक लगन वाले हैं उनके लिए जो ये मार्च का महीना है क्या लेके आ रहा है, अगर हम सीधा पॉइंट पे आके करियर की बात करें तो करियर के लिहाज से कैसा दिख रहा है ये महीना। मुझे ना जो लोग रियल स्टेट के बिजनेस के अंदर है, मुझे ये महीना मार्च का महीना उनके लिए बहुत बड़ा फ्रूटफुल नज़र आ रहा है। अच्छी डील्स हो सकती हैं, अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। और अगर आप कैंसर असेंडेंट हो, आप अपनी कुछ कोई प्रॉपर्टी को बेच के कुछ नई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको आपके मन मुताबिक रेट मिल जाए, जो पुरानी फंसी हुई डील थी वो क्लोज हो जाए। बट इसमें एक चीज़ क्या है कि आपको ना, क्योंकि मार्च जो है वो आपके निकलेगा 4th हाउस से, और मंगल जो है वो भूमिपुत्र है। तो अगर आप कोई नई लैंड आप खरीदने के चक्कर में हो ना, तो अभी उसको अवॉइड करो कि आप कोई लैंड से संबंधित अभी कोई काम मत करो, क्योंकि मुझे ना मार्च ना कि नीच सा ही फील करता है 4th हाउस में आके। अगर आप ओरिजिनली कालपुरुष की कुंडली को देखोगे ना, तो वहाँ मार्च में फील मार्च इज डेबिलिटेटेड, मार्च वहाँ नीच का हो जाता है, तो अवॉइड करो, है ना। और आपको ना कंफर्ट जोन से बाहर आके ना अब आपको फ्रंट में आके काम करने की जरूरत है। फ्रंट लाइन पे आके आप खेलना शुरू करो, है ना। वर्क फ्रॉम होम है ना, अगर आपका चल भी रहा है तो कोशिश करो थोड़ी ना लॉन्ग वॉक लेके आओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ किसी भी लिहाज से। अगर हम हेल्थ मैटर्स की बात करें तो कोई ना कोई आपके परिवार में बीमार हो सकता है इस मार्च के महीने में, तो ध्यान रखो। इनफैक्ट आपकी आपकी मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखो कि हर चीज़ पूरी अप टू द मार्क नहीं है। नहीं तो जनरल उनका रूटीन चेकअप करा लो पूरा सब कुछ, एक जनरल बुला के किसी को आएगा, चेक करेगा, सारी रिपोर्ट्स वगैरह आपके सामने आ जाएंगी। कोई दिक्कत होगी तो फिर उसको आगे फर्दर परस्यू कर लेंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए। जो धनु लगन वाले लोग हैं उनके लिए जो है ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। देखो, धनु लगन वालों की अगर हम करियर की बात करें तो आपको ना इस समय अपने काम में ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर आपका रूटीन की ट्रैवलिंग जो भी है, तो उस रूटीन की ट्रैवलिंग में भी आपको एक एक्स लगता हुआ नज़र आएगा, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। और ट्रैवलिंग भी फ़ायदे के लिए ही होगी, है ना। बिजनेस में तो ट्रैवल करना ही अपने आप में फ़ायदा है। और अगर हम स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो द मोर यू ट्रैवल द मोर यू मेक मनी, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया आपका बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए। और जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, आप अपने टिकट्स और रिजर्वेशन का डबल चेक कर लो। मैं ना ये हर असेंडेंट वालों के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मर्क्यूरी जो है, बुध जो है वो रेट्रोग्रेड है। तो मर्क्यूरी जो है वो ट्रैवलिंग है, कम्युनिकेशन है आपकी, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि अब इस पर ना डबल चेक पॉइंट्स लगाए जाएं इसके ऊपर। और अपने आप को ना किसी भी फाइट या कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखो, अपने खास तौर से वर्क प्लेस पे। अगर किसी का कोई विवाद, आपका भी विवाद हो रहा है ना, तो एक स्टेप बैक ले लो, एक पीछे की तरफ आ जाओ। बहुत फ्रंट पे आगे लड़ना मत कि नहीं, अगर आप सही भी हो तब भी कोशिश करो कि वो मैटर डाइल्यूट हो जाए। कोई दो लोग भी लड़ रहे हो, उनके बीच में भी कोई उनका फाइट कॉन्फ्लिक्ट है ना, उनके बच के रहो। कहते भाई राम का नाम लो, जो करना है करो। बट फिलहाल ये मार्च का महीना बहुत आराम से निकाल लो। अगर हम हेल्थ मैटर्स की बात करें धनु लगन वालों के लिए, तो आप ट्रैवलिंग में जंक फूड को अवॉइड करो। आप अगर जंक फूड ज़्यादा खाओगे ट्रैवलिंग में तो आपकी हेल्थ जो है ना वो ट्रिगर हो सकती है। ऑल्सो ड्राइव केयरफुली वाइल ट्रैवलिंग। आप जब भी घर से निकल रहे हो ना, कहीं से निकल रहे हो, अपनी गाड़ी में बैठ रहे हो, चेक करो ड्राइविंग करते समय। लेफ्ट जाना है तो प्रॉपर इंडिकेटर दो पहले टाइम से, राइट जाना है इंडिकेटर दो। ओवरटेक कर रहे हो, बड़ा ध्यान से ओवरटेक करो। बहुत स्पीड में रेस वेस मत लगाओ, बहुत अचानक सडन ब्रेक्स मत लो। जो भी ट्रैवल की प्रिकॉशंस होती है ना, आई होप कि आप गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस आपके पास होगा, तो बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ आप काम करो। और अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंट के बारे में।
जो मकर लगन वाले लोग हैं उनके लिए जो मार्च का महीना है कैसा रहने वाला है। मकर लगन वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है उनकी वाणी। आपको ना इस दौरान अपनी वाणी पे बड़ा संयम रखना होगा। आप मुंह से कैसे शब्द बाहर निकाल रहे हो कि मैंने बहुत ध्यान रखो उस बात का, क्योंकि यही जो जुबान है ना यही आपके ना, वो कहते हैं ना कि एक क्या हुआ था महाभारत में, महाभारत में द्रौपदी ने जो क्या कहा था उससे दुर्योधन से कि अंधों के अंधे पैदा होते हैं, कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। क्योंकि दुर्योधन के साथ क्या काम हुआ कि जो जिस महल में वो थे पांडव, तो वहाँ जो है वो वहाँ जल जो है वो थल नजर आता था और थल जो है वो जल में नजर आता था। तो जब उसने पैर रखा वहाँ के तो उसे लगा कि ये तो थल है, लेकिन वहाँ था जल, तो वो गिर गया। वो उसने यही तो बोला। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वाणी के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखो, क्या डिलीवर कर रहे हो, क्या मुंह से निकाल रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखो। और अगर हम करियर वाइज बात करें कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए, तो ये जो बॉल है ना ये आपके कोड के अंदर है, बढ़िया टाइम है मनी मैटर्स के लिहाज से, आराम से खुल के खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो मैंने बोला है आपको अपनी वाणी पे ध्यान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये आपके कंट्रोल से बाहर गई और कहीं आपका रॉन्ग फॉल्स या कोई एग्रेसिव कम्युनिकेशन हुआ तो ये आपको प्रोफेशनली नुकसान दे सकती है। अगर हम हेल्थ की बात करें कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए, तो डू चेक योर कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करा कर रखो, बुला लो किसी को और वो आपके आएगा, सिंपल एक सिरिंज लेगा और आपका ब्लड चेक करेगा, दैट्स इट। तो आप प्रिकॉशनरी अलर्ट हो जाओ। रेमेडी क्या काम कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले, आप ना वॉक करना शुरू करो, लॉन्ग वॉक्स पे जाओ, ब्रिस्क वॉकिंग करो, इवनिंग में करो या मॉर्निंग में करो, कभी भी जो टाइम आपको सूट करता करो, लेकिन आप करो एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर्स मार्च के महीने में रोज एवरीडे चलो। और सैटरडे वाले दिन ना तिल का दीपक, सैटरडे वाले दिन एक सीसम ऑयल आता है तिल का तेल, वो भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी नारायण टेम्पल वो भी चलेगा। तो आप सैटरडे वाले दिन लक्ष्मी नारायण टेम्पल जाओ और वहाँ भगवान के आगे एक तिल का दीपक जलाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर वहाँ की एनर्जी को ग्रैब करके आओ। और भगवान विष्णु की जो ऊर्जा है ना वो सत्व लगातार बहने वाली ऊर्जा है, लगातार सतो गुण वाली ऊर्जा है भगवान विष्णु की। तो वो उस ऊर्जा को अपने अंदर लेके आओ, तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा ये। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों के लिए जो महीना है मार्च का महीना, ये कैसा रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए इस महीने, वो अपनी ईगो का ध्यान रखो। अपनी ईगो को ना बहुत हाई मत ले जाना, यही ईगो आपके कई मामलों में बड़े सारे नुकसान करा सकती है। जितना ज़्यादा इस ईगो को अपने कंट्रोल में रखोगे, अपने सिस्टम के अंदर रखोगे, उतना ज़्यादा ना आपके लिए जो रोड है, आपका जो पाथ है वो आसान हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जितना ध्यान रखो उतना फ़ायदा करो, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। अगर हम करियर के लिहाज से बात करें एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए, तो कोई सडन चेंज मुझे आपके प्रोफेशन में होता हुआ नजर आ रहा है। वो सडन चेंज क्या होगा, किस लिहाज से होगा, वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर कि आपकी जो चार्ट की है वो क्या दशाएं चल रही हैं, 10th लॉर्ड की 10th हाउस की क्या स्थिति है ना। 10th लॉर्ड जो है वो किस नक्षत्र के अंदर बैठा है, क्या दशाएं हैं, वो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। वो जब एनालिसिस होता है तब हम बहुत डीप डाइव इन कर जाते हैं उसके अंदर कि एक्चुअली चल क्या रहा है। और करियर में और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको जो भी काम कारोबार से संबंधित जो भी कागज़ हैं, आप उनका भी बड़ा ध्यान रखो कि वो मिसप्लेस्ड ना हो। कोई डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो तो वो आप उस पर डबल चेक कर लो उसको एक बार। डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी काम आप कम करो ना, डबल चेक उस पर लगा रहे हो। हेल्थ मैटर्स की बात करें तो मुझे कोई इस महीने कोई आपकी हेल्थ में कोई बड़ी प्रॉब्लम होती हुई नज़र नहीं आ रही है, रॉक सॉलिड, नो प्रॉब्लम। और अब हम बात करते हैं हम पाइसिस असेंडेंट वालों के लिए, मीन लगन वालों के लिए जो मार्च का महीना है वो कैसा रहने वाला है। ये ना अच्छा समय नहीं है। कोई भी अगर आप कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप अपने काम को कोई कहीं किसी दूसरे लेवल पे एक्सपैंड करना चाह रहे हो, कोई नई फ्रेंचाइजी खोलना चाह रहे हो, है ना, कोई नया ब्रांच अपने काम की खोलना चाह रहे हो, कोई नया काम आप शुरू करना चाह रहे हो, तो
ये भी बढ़िया टाइम नहीं है, मार्च का टाइम निकाल लो। जब मार्च के बाद अप्रैल का महीना आएगा तब उसमें आप देखना कि उसमें आप फिर भी ट्राई कर सकते हो आप, लेकिन अवॉइड एटलीस्ट मार्च तो आप अवॉइड करो। और अपने ना ये आप आंखें खुली रखो अपनी हर टर्म, इन एवरी एस्पेक्ट, आपके काम कारोबार में क्या घट रहा है, और इन जनरल भी आप ना अपने इर्द गिर्द भी अपनी आंखों को इस पूरे महीने खुले रखने की ज़रूरत है। और अगर हम हेल्थ मैटर्स की बात करें तो रूटीन एक अपना हेल्थ चेकअप, अपना हार्ट का चेकअप आप करा लो। रूटीन हेल्थ डॉक्टर के पास चले जाओ, कहते जी नॉर्मल मुझे अपना हार्ट हेल्थ चेक करनी है, तो वो आपकी जो भी ना बीपी वगैरह जो भी डॉक्टर्स के प्रोसीजर्स होते हैं वो कर लेगा। एक नॉर्मल बुला के किसी को ब्लड टेस्ट भी आप करा लो, उसमें सारा ECR वगैरह फंक्शन वो भी काफ़ी हद तक ना हार्ट वाली चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो एक रूटीन हेल्थ चेकअप आप करा लो। और मुझे हेल्थ मैटर्स में जो होता हुआ नज़र आ रहा है वो स्लीप के इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। रात को सोने की दिक्कत हो सकती है आपको, कि आपको रात को नींद लेट आए और आप फिर सुबह लेट उठो, तो दिन उसकी वजह से हैम्पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोशिश करो कि आप ना टाइमली बेड पे चले जाओ, अपना स्क्रीन टाइम जो है थोड़ा कम कर लो। आप जितना ज़्यादा ब्लू लाइट से बचोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो ब्लू कट लेंसेज आते हैं, आप उसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप कोशिश करो आप स्क्रीन टाइम जितना हो सकता है उतना लो रखो। और रात को सोने से पहले ना आप अपना ना एक पूरा हाथ पैर मुंह धो के आराम से शांति के साथ, और वहीं पे अपनी बेड पे बैठ के ना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और जब ब्रीथ इन करोगे ना ब्रीथ को होल्ड करो पेट के अंदर कुछ देर के लिए, 5-7 सेकंड के लिए, और फिर धीरे धीरे उसको एक्सेल करो। तो ये ना मार्च का महीना बड़ा फ्रूटफुली आपका आपका पास हो जाएगा। तो ये था मेष से लेके मीन तक के लिए मार्च का महीना। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।